हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण विषय जो कि तीसरी कक्षा की है, सप्ताह 26 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 139, पाठ है 11, कैसे बनी है वस्तुएं। सीखने के बिंदु है पैटर्न एवं नमूने की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखो में अभ्यास पहला है। प्रश्न पहला है, अपने आसपास की वस्तुओं के नाम लिखिए जिस पर आपने नमूने देखे हो। चादर, दीवार, गमला, पेंटिंग, बैग, इस पर नमूने होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने आसपास के पशु पक्षियों के शरीर पर नमूनों का अवलोकन किया होगा, उनके नाम लिखिए। तो मोर के ऊपर जो मोर पंख होते हैं वो एक तरह से नमूना होता है। कबूतर के ऊपर, गिलहरी के ऊपर धारियां होती है, चीते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, तितलियों के ऊपर बहुत प्यारी सी डिजाइन होती है और मछली के ऊपर भी होती है। प्रश्न तीसरा, यदि प्रकृति में किसी भी तरह के नमूने न होते तो क्या होता? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कलाकार वस्तुओं पर आकृतियां और नमूने नहीं बना पाते। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 रिक्त स्थान भरिए। अजूबा, नमूना और रंगोली। पहले में दिया पूछा है, आकृति और रेखाओं के बार बार दोहराव से बनी आकृति को खालिस्तान कहते हैं। तो नमूना कहते हैं। हम अपने घरों में त्योहारों के समय पैटर्न व नमूने से खालिस्तान बनाते हैं, तो रंगोली बनाते हैं। दिवस 2 वर्कशीट नंबर 140, सीखने के बिंदु, मिट्टी से ईंट बनाने की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखो में प्रश्न पहला, आपने ईंट को कहाँ देखा है? तो मकान बनते समय और ईंट भट्टे पर ईंट को हमने देखा है। दूसरा, ईंट कैसे बनती है? ईंट को साँचों में भरकर ईंट तैयार की जाती है, फिर भट्टी में मतलब आग में पकाकर मजबूत किया जाता है। तीसरा है, ईंट का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? मकान में, विद्यालय में, अस्पताल में, कारखाने में, भवन, इमारत बनाने में ईंट का उपयोग होता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला, अपने आसपास के घर को बनते समय किस प्रकार की सामग्री लगती देखी है, उसकी सूची बनाइए। तो घर बनते समय ईंट, रेत, सीमेंट, गिट्टी, सरिया, बजरी, लकड़ी आदि लगता है। दूसरा है, ईंट से ईंट जुड़कर इमारत कैसे तैयार हो जाती है, लिखिए। ईंट पर ईंट रखकर व सीमेंट से जोड़ते हुए पूरी दीवार तैयार हो जाती है। करो में अभ्यास 3 है, रिक्त स्थान को भरिए। मिट्टी, गिट्टी, ठंडे, गर्म, साँचों और भट्टी। पहले में पूछा है, हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों पर खालिस्तान के बने घर होते हैं, तो मिट्टी के बने घर होते हैं। दूसरा है, पारंपरिक तरीकों से बने घर भीतर से खालिस्तान रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तीसरा है, ईंट बनाने के लिए मिट्टी को खालिस्तान में डाला जाता है, साँचों में डाला जाता है। चौथा है, ईंट को मजबूत और कठोर बनाने के लिए खालिस्तान में पकाया जाता है, तो भट्टी में पकाया जाता है। इस तरह लिख लीजिए। दिवस 3 वर्कशीट नंबर 141, सीखने के बिंदु, विभिन्न सामग्री से बने घर की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखो का प्रश्न पहला है, आपके घर के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगी है? तो सीमेंट, रेत, मिट्टी, गिट्टी, ईंट, लोहा, लकड़ी, पानी, बजरी आदि लगा है। दूसरा, पक्के मकान के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगती है? तो ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा, बजरी, लकड़ी, गिट्टी। प्रश्न तीसरा, पक्के घर की अपेक्षा मिट्टी से बने घर ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सीमेंट की दीवार की जगह मिट्टी की दीवार और लेप की जगह मिट्टी का लेप का उपयोग किया जाता है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, मिट्टी, गोबर, घास, लकड़ी से बने घर का चित्र बनाइए। तो इस तरह चित्र बना लीजिए। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 142 है, सीखने के बिंदु, ईंटों की मजबूती की जांच करना सीखेंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 का प्रश्न, कौन सी दीवार अधिक मजबूत होगी? ईंट व सीमेंट से बनी दीवार अधिक मजबूत होती है। दूसरे में, धकेले जाने पर कौन सी दीवार आसानी से गिर सकती है? मिट्टी की दीवार आसानी से गिर सकती है। तीसरा, क्या ईंट की दीवार एक ही प्रकार से चुनी जाती है? हाँ, ईंट की दीवार एक ही प्रकार से चुनी जाती है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, किस प्रकार की दीवार ज्यादा मजबूत होगी, चित्र बनाकर बताइए। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर गतिविधि 6 में दिया गया चित्र की सहायता ले सकते हैं। चित्र ए और चित्र बी। ए नंबर का चित्र है बच्चों और ये बी नंबर का। इसमें ईंट के ऊपर ईंट रख दी है सीधे सीधे, और इसमें क्या किया है, एक ईंट के ऊपर ये दो ईंट नीचे रखी, इसके ऊपर आधे में ईंट रखी है, आधे आधे में ईंट रखते गए। तो कौन सा ज्यादा मजबूत है? तो ए नंबर का ज्यादा मजबूत है। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 143 है, सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखो में अभ्यास 1 का प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन से सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए हैं? तो पहले हम लिख देंगे, बच्चे छत पर अकेले न जाए, और दूसरा, बिजली की चीजों का उपयोग छोटे बच्चे न करें। दूसरा, क्या आपके विद्यालय में सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए हैं? हाँ, हमारे विद्यालय मतलब स्कूल में सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए। तीसरा, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुरक्षा के नियमों का पालन न करेंगे तो चोट लग सकती है, हानि हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, सही जोड़ी मिलान करिए। ये हेलमेट दिया है बच्चों, ग्लव्स दिया है, चश्मा दिया है, जैकेट दिया है, जूते दिए हैं और मास्क दिए हैं। तो इसको कहाँ जरूरत पड़ती है? तो हेलमेट की जरूरत ये दो पहिया वाहन चालक औद्योगिक कर्मचारी से पहनते हैं। ग्लव्स कौन पहनता है? बिजली कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से पहनते हैं। चश्मा वेल्डिंग कर्मचारी, अधिक धूप में से पहना जाता है। जैकेट कौन पहनते हैं? गहरे पानी में सुरक्षा हेतु जैकेट को पहना जाता है। जूते धान के खेतों में किसान और कर्मचारी से पहनते हैं। और मास्क कौन पहनता है? तो डॉक्टर और सफाई कर्मचारी से पहनते हैं।
लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न पहला, सुरक्षा के नियमों का पालन क्यों जरूरी है, लिखिए। उत्तर में हम लिख देंगे दुर्घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन जरूरी है। दूसरा, यदि सुरक्षा नियम न बनाए जाए तो क्या होगा, दुर्घटना का जोखिम उठाना पड़ेगा। आपके विद्यालय का कोई एक सुरक्षा नियम लिखिए। तो सीढ़ियों पर न दौड़ना और विद्युत उपकरणों को न छूना। दिवस 6 बच्चों का क्वेश्चन नंबर 144 है, पुनर्बलन है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 का प्रश्न 1, लोग निर्माण स्थलों पर बूट क्यों पहनते हैं। सुरक्षा के लिए निर्माण स्थलों पर बूट पहनते हैं, मतलब जूते पहनते हैं। दूसरा, घर भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों होते हैं। जलवायु व उपलब्ध संसाधन के कारण घर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तीसरा, घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है। घर बनाने में रेत, ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पानी का उपयोग होता है। करो के अंतर्गत अभ्यास का क्रमांक 2, रिक्त स्थान को भरिए। बूट, चिकनी, हेलमेट, बालू। प्रश्न पहला है, निर्माण स्थल पर सिर की सुरक्षा के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो हेलमेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, मूर्तिकार मूर्ति बनाने में खालिस्तान मिट्टी का उपयोग करता है, तो चिकनी मिट्टी का उपयोग करता है। लिखो में अभ्यास 3 है, प्रश्न है, मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने व मूर्तियों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है। उत्तर में लिख देंगे, मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने व मूर्तियों को मजबूत बनाने के लिए भट्टी में पकाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए चित्र में अपनी पसंद से नमूना बनाइए व रंग भरिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया है बच्चों, इसमें चित्र नमूने बना लेना और इसमें आप अपनी चॉइस से कलर भी भर लेना। और इस तरह सप्ताह 26 यहाँ पर हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके आगे के और पीछे की वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आसानी से हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप लिख पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।